तो साथियों, अनुच्छेद 5 हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5, इसमें प्रारंभ लिखिएगा। यहाँ प्रारंभ का मतलब ये हुआ कि जब संविधान बन रहा था, देश आजाद हुआ और जब संविधान बनने लगा तो उस समय जो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको नागरिकता दिया गया। तो यहाँ लिखिएगा अनुच्छेद 5 प्रारंभ में जब संविधान बन रहा था उस समय यहाँ उपस्थित लोगों की नागरिकता, यानी जब संविधान बन रहा था तो उस समय जो भी लोग भारत में थे उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई। तो जब संविधान बन रही थी उस समय यहाँ जो भी उपस्थित लोग थे उसको नागरिकता दे दी गई। यहाँ उपस्थित लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है इंडिया से, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी जब देश आजाद हुआ तो उस समय जो भी लोग पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद संविधान बनने से पहले जो भी लोग भारत आए उन सभी को नागरिकता दे दी गई। तो यहाँ लिखिएगा पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। इसको यहाँ पोस्ट में लिखिएगा पीटीआई। पीटीआई इसका मतलब है पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान टू इंडिया, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ठीक। अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी जब देश आजाद हुआ उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए और संविधान से पहले वो भारत वापस आ गए तो उन सभी लोगों की नागरिकता दे दी गई। लेकिन संविधान में एक बात स्पष्ट किया गया कि नागरिकता संविधान बनने से पहले जो आदमी आएगा उसको नागरिकता, लेकिन नागरिकता के लिए इसके लिए एक रूल लागू किया गया, परमिट रूल, जो 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी लोग अगर भारत आते हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ लिखिएगा भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, पोस्ट में इसको लिखिएगा ITP, यानी इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया टू पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। या स्टार मार के लिखिएगा परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ। अनुच्छेद 8 कहता है
अनुच्छेद 8 कहता है विदेश भ्रमण विदेश भ्रमण कौमा विदेश में नौकरी करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण के लिए जाता है, विदेश में नौकरी करने जाता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। तो साथियों यहाँ तक हो गया। अनुच्छेद 9 को हम देखते हैं। इसको हो गया तो मिटाते हैं। तो अनुच्छेद 9 देखिएगा। अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप विदेश जाते हैं और विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता जो है उसको समाप्त कर दी जाएगी। तो यहाँ लिखिएगा विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक। और यहाँ अनुच्छेद 10 देखेंगे। अनुच्छेद 10 कहता है कि यदि आप देश विरोधी कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, इसको शॉर्ट में ही लिखते हैं, देश विरोधी कार्य करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी यदि आप देश विरोधी कार्य करते हैं या कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 कहता है अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगा या बनाएगी, इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को है। यानी गृह मंत्रालय को दी गई है। गृह मंत्रालय को दी गई है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दी गई है। यानी जो भी नागरिकता संबंधी कानून हो उसको संसद बनाएगी, और कब कानून बनाना है, क्या करना है, उसका जिम्मेवारी गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय आदेश करेगा, उसके आदेश के अनुसार ही
संसद उस पे कानून बनाएगी। आप लोगों ने देखा होगा जब सीए और एनआरसी आया था तो अमित शाह उसमें खूब गरजे थे और वो जो पेज लेकर संसद में गए थे तो उनसे पेज लेकर के फाड़ के फेंक दिया गया था उन्हीं के देह पे। तो ये सब संसद में आप लोग देखे होंगे। तो आप उस दृश्य से आपको याद जल्दी हो जाएगा कि जो नागरिकता संबंधी है कानून है, इसका जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को है। तो साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे और इससे आगे मूल अधिकार पे बात करेंगे। तो चलिए साथियों आज के लिए धन्यवाद।